घर का कॉलम का काम कब करना चाहिए। कुछ लोग जब ब्रिक वर्क कर लेते हैं चारों साइड का, उसके बाद कॉलम कास्टिंग करते हैं। कुछ लोग जब कॉलम हो जाता है चारों साइड का, कॉलम कास्टिंग होने के बाद, स्लैब कास्टिंग होने के बाद सबसे लास्ट में ब्रिक वर्क करते हैं। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि अगर आपका मल्टी स्टोरेज फ्लोर है, चार तल्ला हो चाहे 5 तल्ला हो चाहे उससे भी ज़्यादा हो, तो उस समय ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि पहले सारा कॉलम स्लैब कास्टिंग बीम हो जाने के बाद उसके बाद ब्रिक वर्क करें। लेकिन जब अपना ही घर बनाना हो, चाहे 1 मंजिला चाहे 2 मंजिला, उसमें लोग एक साथ से लेकर चलते हैं कि जैसे ब्रिक वर्क हो गया फिर कॉलम हो गया। उससे बेनिफिट क्या होता है, जब ब्रिक वर्क करके फिर कॉलम करते हैं उसमें आपका ओनली 2 साइड ही आपको जगह बचता है शटरिंग करने के लिए, बहुत आसान है। और एक और बेनिफिट उसमें यह है कि इससे आपका वॉल और कॉलम के बीच का जो बॉन्डिंग है अच्छा बनता है, वो कभी क्रैक नहीं होता है। थोड़ा सा डिमेरिट है क्योंकि सीमेंट स्लरी जो कंक्रीट का जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्रिक। तो उसके लिए क्या करना है कि उसमें प्रॉपर जो है पानी देना है, जिससे मैं कास्टिंग से पहले प्रॉपर पानी उसमें डालिए, उसके बाद कास्टिंग कीजिए। तो मेरा जैसे कि आपको ही पता है कि हाउस कंस्ट्रक्शन को लेकर के, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का मैंने सीरीज शुरू किया है। हम जो है पूरा नीचे से लेकर के, फाउंडेशन से पहले से भी लेकर के जो है आपको पूरा लास्ट तक फिनिशिंग तक बताऊंगा। तो उसका जो है पार्ट आज हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का 11वां पार्ट है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कॉलम शटरिंग एंड कास्टिंग। कॉलम का शटरिंग कैसे करना और उसको कास्टिंग कैसे करना। तो दोस्तों, अगर आपको इससे पहले वाला पार्ट देखना है तो ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको इसका सारा पार्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब। तो बात करते हैं कॉलम शटरिंग की। तो कॉलम शटरिंग, तो जब तक हम प्लिंथ बीम होने के बाद, जैसे कि मैंने पिछला पार्ट में बताया था, प्लिंथ बीम होने के बाद अब बात आता है कॉलम का शटरिंग का। तो कॉलम का शटरिंग करने से पहले उसका क्या एक आता है पार्ट, उसको अच्छी तरह से बार बाइंडिंग कर लिया जाए कि भाई बार बाइंडिंग। अच्छा, बार बाइंडिंग हो जाने के बाद जो है, उसके बाद बार बाइंडिंग हो गया, बार जितना जिस हिसाब से आपका सरिया देना है। अगर आपको एक और चीज़ आपको बता देता हूँ उसमें, अगर आपका 1 फ्लोर या 2 फ्लोर का है तो हम 2 फ्लोर लेके चलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका इसका साइज होगा 12 इंच बाय 9 इंच, जिसमें आप सरिया रेनफोर्समेंट जो यूज़ करेंगे उसमें 12 का 6 पीस सरिया यूज़ करेंगे। ये तो मैंने कॉलम का बताया, ठीक है। और इसमें रिंग ये हो गया 6 पीस T12 का सरिया यूज़ करेंगे। और उसके बाद आता है स्टार्टर, ठीक है। तो स्टार्टर का क्या होता है कि वो आपका हाइट रहता है लगभग 75 mm से ज़्यादा हाइट, मिनिमम 75 mm, मैक्सिमम 100 mm ले सकते हैं। मतलब कि अगर बात करें 2 इंची नहीं तो आप 4 इंची ले सकते हैं, उसको स्टार्टर कर देंगे। स्टार्टर करने से बेनिफिट क्या होता है कि शटरिंग करने में बहुत ही आसानी होता है, अगर आपको पहले कॉलम का कास्टिंग करना है तो। अगर नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या कीजिए, बार बाइंडिंग तो आप बार बाइंडिंग तब स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको ब्रिक वर्क के बाद कॉलम कास्टिंग करना है तब उसमें स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उस समय अभी तब क्या करेंगे, बार बाइंडिंग के बाद यहाँ पे ब्रिक वर्क करेंगे, ठीक है। ब्रिक वर्क करने के बाद तब जा करके शटरिंग करेंगे। क्लियर है ये। शटरिंग जब हो जाएगा, शटरिंग और नॉर्मली जो है एज पर IS को बताया जाता है कि 1.5 मीटर से ज़्यादा जो है शटरिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग जो है लगभग इससे ज़्यादा हाइट में करते हैं, जिस हिसाब से उसका बोर्ड होता है। बोर्ड प्लाईवुड जो आता है वो आपका लगभग 2.4 मीटर का होता है, लगभग आपका 8 फीट से ज़्यादा हो गया। तो उस हिसाब से जो है लोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो अगर देखिए हम 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं,
अगर इस हिसाब से चल रहे हैं तो फिर उसमें चाहिए उसको सपोर्ट भी चाहिए। ब्रिक वर्क होने के बाद जब शटरिंग करेंगे तो उसमें भी आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट बोले तो क्या, सपोर्ट मतलब चारों साइड से उसको प्रॉपर एक सपोर्ट चाहिए, जो कि जिस समय कास्टिंग करेंगे वो उसका बोर्ड इधर उधर भागे नहीं। अगर बोर्ड भाग गया तो आपका कंक्रीट पूरा बर्बाद, कॉलम पूरा बर्बाद, पूरा कॉलम जो है फूल जाएगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसको बाद में तोड़ना पड़ेगा। तो अब उसके बाद आता है कवर ब्लॉक। जब आप शटरिंग सपोर्ट कर लिए तो आप कवर ब्लॉक चेक कीजिए भाई, कवर ब्लॉक उसमें दिया है कि नहीं दिया है। कवर ब्लॉक अब क्या होता है, कवर ब्लॉक वो चीज़ हो गया जो आपका शटरिंग बोर्ड और रेनफोर्समेंट, जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट कॉलम का होगा, उस दोनों के बीच में गैप को रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। नहीं तो ऐसे अगर आप कास्टिंग कर देंगे तो अगर रेनफोर्समेंट सरिया एक साइड हो गया, जब कास्टिंग करेंगे पूरा बाहर से सरिया दिखेगा, जो कि सही नहीं है। तो इस तरह का चीज़ हो गया। यहाँ पर हम रिंग के बारे में बता देते हैं। यहाँ जो रिंग देंगे, जैसे एक रिंग दिए हम, ये रिंग होगा आपका 8 का @ 6 इंची सेंटर। ये क्लियर है। और इसका ये कवर ब्लॉक की जो बात कर रहे थे, यही दोनों शटरिंग बोर्ड और रेनफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस, और ये कवर आपका जो कॉलम में 35 से 40 mm का दीजिए। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं प्लम बॉब। अब हम ये जानेंगे कैसे कि भाई हम जो शटरिंग किए हैं वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं भाई ये एकदम 90 डिग्री प्लम बॉब में है कि नहीं, पूरा वर्टिकल पूरा सीधा है या नहीं। उसके लिए हम लोग प्लम बॉब चेक करते हैं। ठीक है, प्लम बॉब चेक कर लेने के बाद अब उसका डायगोनल देखेंगे, ये कॉलम का डायगोनल, ये जिस साइज में बना हुआ है उसमें है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, ये डायगोनल। आप जो है डायगोनल देख लीजिए। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता है, ये दोनों का जितना स्क्वायर आएगा उसको प्लस कर देंगे तो ये इतना पार्ट, ये वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है। तो अब बात करते हैं, ये हो गया हमको डायगोनल। तो यहाँ पे आप डायगोनल अगर चेक कर लिए तो मतलब कि आपका कॉलम पूरा रेडी हो गया कास्टिंग करने के लिए। ठीक है, कॉलम कास्टिंग करने के लिए रेडी कर दिए। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं कास्टिंग को लेकर के। भाई कास्टिंग कैसे करेंगे, कास्टिंग से पहले क्या क्या हमको देखना पड़ेगा। क्लियर है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि सेम प्रोसीजर अगर ब्रिक वर्क होने के बाद जब करते हैं तो वैसे ही प्रोसीजर में सेम चलना है कि आपको कॉलम को हमेशा चेक करना है कि भाई कॉलम का जो हम शटरिंग किए हैं वो सही में हुआ या नहीं हुआ है, प्लस उसमें आप कवर ब्लॉक लगाए कि नहीं लगाए, ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और कवर ब्लॉक तो आपको साइड में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वाइब्रेटर की। तो भाई अब वाइब्रेटर, तो जब भी आप कहीं कास्टिंग कर रहे हैं, आजकल कंक्रीट को कंपैक्शन के लिए एक प्रॉपर कंपैक्शन हो जाए, उसके लिए लोग वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। तो वाइब्रेटर आपके साइट में होना चाहिए। और वाइब्रेटर भी दो तरह का होता है आपका, एक डीजल वाला होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक वाला। अगर इलेक्ट्रिक वाला है तो आप करंट की व्यवस्था देख लीजिए, और अगर डीजल वाला है तो फिर आप उसमें अगर जो भी लग रहा है डीजल तो उसको आप जो देख लीजिए। तो वाइब्रेटर जुगाड़ कर लीजिए। और कंक्रीट का क्वालिटी की अगर बात करें तो सब कुछ अगर इसमें चेक करना हो तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सारा चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद कंक्रीट का बनाइएगा। क्लियर है। अब स्टेजिंग फॉर लेबर। अब जब कास्टिंग करेगा उस समय तो स्टेजिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लेबर कहाँ खड़ा होकर जो कास्टिंग करेगा। ये स्टेजिंग और शटरिंग अलग चीज़ हो गया, ये शटरिंग और स्टेजिंग यहाँ जो होगा वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे अब स्टेजिंग करना पड़ेगा जहाँ पे लेबर खड़े होकर के उसमें कॉलम में कंक्रीट डाल सके। ठीक है, तो उसको आप रेडी कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रॉपर कंक्रीट पोरिंग। जब आप कॉलम में कंक्रीट डालेंगे, अच्छी तरह से कंक्रीट डालिए और हर एक कंक्रीट डालिए। और फिर उसके बाद एक बैच मतलब कि ½ MQ या 1 MQ हो जाने के बाद जो है उसमें आप एक बार वाइब्रेटर जरूर मारिए। अगर हम बात करें अगर उतना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, कॉलम का जितना हाइट आपका कॉलम है उसको 3 लेयर में डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही एक लेयर भरा इसमें वाइब्रेटर मार दीजिए। ठीक है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। फिर ये लेयर भरा, इसमें फिर वाइब्रेटर मार दीजिए। फिर ये लेयर भरा, इसमें वाइब्रेटर मार दीजिए। 3 लेयर में आपको वाइब्रेटर मारना है। और याद रहे, और वाइब्रेटर हो गया। फिर ऊपर में जो है, जो ऊपर वाला पार्ट यहाँ सरिया इधर के है गया हुआ है,
तो ऊपर रफ सरफेस टॉप, यहाँ पे जो है कंक्रीट आने के बाद इसको रफ कर देना है जॉइंट पर्पस के व्यू से। ये क्लियर हो गया। इसको हमेशा रफ रखिएगा। वाइब्रेटर मार जाने के बाद ऐसे जो है अब करनी से इसको ऐसे ऐसे करके रफ कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है हो गया आपका पूरा कॉलम आपका रेडी हो गया। ठीक है। और अब हम आगे बात करें तो सेम प्रोसीजर जो है ब्रिक वर्क होने के बाद भी लोग करते हैं, सेम प्रोसीजर है। अब इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, इसमें क्यूरिंग। अब बहुत लोग सोचेंगे भाई क्यूरिंग क्या होता है। क्यूरिंग होता है मतलब कि पानी डालना, मतलब कास्टिंग हो जाने के बाद जो पानी डालना उसमें कॉलम में। तो क्यूरिंग तब शुरू करना है, क्यूरिंग आपका ये कॉलम को दूसरे दिन मतलब 24 आवर्स बाद, आफ्टर 24 आवर्स, ऐसे नॉर्मली 16 घंटा बाद कॉलम को हम लोग खोल सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं 24 आवर्स के बाद उसको डिशटरिंग कर देना है कॉलम को। और उसके बाद इसमें अगर आपका इंडिविजुअल कॉलम में ब्रिक वर्क नहीं है तो चारों साइड से आपको क्या करना है, जूट बोरा होता है जिसको सूती बोरा बोलते हैं, उसको पूरा लपेट देना है। ठीक है। पूरा लपेट करके उसमें हमेशा दिन में कम से कम 2 से 3 बार पानी डालना है मौसम को देखते हुए। अगर बरसात मौसम में तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, गर्मी का मौसम है तो उसमें जल्दी वो कॉलम ड्राई हो जाएगा, तो उसमें आपको पानी बराबर डालना पड़ेगा। ये क्लियर है। तो क्यूरिंग में आपको जो है प्रॉपर पानी, और ये चीज़ आपको एज पर सीमेंट कंक्रीट के हिसाब से आपको कम से कम 14 डेज जो है क्यूरिंग करना है, जो कि कंक्रीट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए तो ज़रूर जो है क्यूरिंग कीजिए। और अगर आपको क्यूरिंग से रिलेटेड डिटेल में और जानकारी लेना है तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए, इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में जानकारी दे दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये होगी आपका कॉलम शटरिंग एंड कास्टिंग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं कॉलम का हाइट कितना करना है। तो इसमें आपको एक लिंटल लेवल में लिंटल बीम भी देना है, तब उस हाइट तक आप इसको ले जा सकते हैं। और ज़्यादातर केस में क्या करते हैं लोग कि जो अपना घर बनाते हैं उस समय लोग कॉलम हो जाने के बाद ब्रिक वर्क शुरू कर देते हैं। सही है, क्योंकि उसके ऊपर लिंटल उसको डालना है। लिंटल बोलिए चाहे उसको टाई बीम बोलिए, ये प्रोसेस से आप आगे चल सकते हैं। तो दोस्तों इसका और आगे मैं पार्ट लाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी जो है ना क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है ना कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।